नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस 2 दिन की छुट्टी रहेगी, 7 और 8 तारीख। डेट रहेगी 9 ऑफ अक्टूबर, मंडे, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि हमारा, मुझे ऐसा लगता है, बहुत ही जबरदस्त वीक होने वाला है। 7 की छुट्टी, 8 की छुट्टी, हाँ, 13 ऑफ, ये बहुत वॉलेटाइल वीक रहने वाला है, ऐसा उम्मीद कर रहा हूं मैं। ठीक है, मार्केट में क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, मेरा लास्ट में पर्सनल व्यू भी मैं आपको शेयर करूंगा कि मुझे क्या लगता है, ये मैं लास्ट में शेयर करूंगा। इससे पहले कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रखेंगे जो कि मार्केट की मूव को पहचानने में आपकी हेल्प करेंगे, वो मैं यहाँ पे अपना पर्सनल व्यू, पर्सनल नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। डिस्क्लेमर देता हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप फिर भी करते हैं वीडियो को देख के, तो आप ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार होंगे। मैं, मेरा चैनल कहीं से भी किसी प्रकार से आपके लॉस की, प्रॉफिट की जिम्मेवारी नहीं लेता है। आपका टैलेंट है लॉस, आपका ही टैलेंट है प्रॉफिट। आज ये शुरुआत करते हैं हम लोग निफ्टी बैंक से, जहां मुझे उम्मीद है कि मूव नेक्स्ट वीक में मिनिमम 800 से 900 पॉइंट का हमको मिलना चाहिए मिनिमम। नीचे की तरफ मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा, वो अभी हम देखेंगे। क्या अभी हमारे पास प्रिंट क्या है, प्राइस जो है फिलहाल, वो है एक मिनट, क्लोजिंग क्या है एक बार देख लेते हैं। 43,372 की क्लोजिंग है ना। 43, 44 एक मिनट, 44,372 करेक्ट। 44,372 ये प्राइस है। तो या तो स्क्रीन पे ये लेवल यहाँ तक एक बार बैंक निफ्टी पहुंचेगा, या फिर बैंक निफ्टी आपको 43,600, ये दोनों में से नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी में मूव आना चाहिए। आना चाहिए, इन दोनों में से एक लेवल जो है स्क्रीन पे जो है प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं, चले क्या बना है, क्या कैसे गए है। सबसे पहले खोलते हैं वीकली चार्ट। ठीक है, ये रहा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में लास्ट 2 वीक से, कह लीजिए 10 ट्रेडिंग सेशन, 9 लगा लीजिए क्योंकि छुट्टी थी, तो पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन से प्राइस जो है कहीं नहीं है, प्राइस वही है। इधर भी कुछ नहीं हुआ। इस वीक में भी एक लो देखा हमने जरूर, 43,860 के आसपास का, बट घूम फिर के क्लोजिंग जो है ऊपर ही आ गई है। बट कैंडल अभी भी एक रेड कैंडल है। ठीक है, और सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी का मोटा मोटा 44,300 के लेवल का। एक्चुअली जो सपोर्ट है वो है 44,200 से लेके 44,300। ये एक मजबूत सपोर्ट उभर के आया है लास्ट 2 वीक से। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 1 नोट करने वाली चीज हो गई बैंक निफ्टी की। मतलब नीचे का जो लेवल है 300, 43,600 के आसपास, वो कब, सबसे पहली चीज तो कि भाई ये टूटे तभी तो ये आएगा। जब ये नहीं टूटेगा तो ये भी नहीं आएगा। अब इन्हीं दोनों कैंडल को देखें तो ऊपर की तरफ 44,500 से लेके 44,600, ये एक लेवल हो गया, जोन हो गया 100 पॉइंट का। ये रेजिस्टेंस की तरफ का जोन हो गया। ठीक है, अब ये लेवल अगर हम सोच रहे हैं स्क्रीन पे आना चाहिए, तो ये टूटेगा ये लेवल तभी आएगा। तो ये पॉइंट नंबर 2 चीज हो गई जो इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, अब फ्राइडे का दिन है। वीकली हाई तो हमें देखने को शायद आज ही मिला है, एक बार देख लेते हैं। ये थी ट्यूसडे की कैंडल, ये थी वेडनेसडे, ये थी थर्सडे, ये थी, नहीं भाई, ये था ट्यूसडे। इसी दिन हमने हाई देखा। हाई क्या था, 44,566, 44,566। और ये जो आप चाल देख रहे हैं, ये इस प्रकार से है। और कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है कि जो, मतलब, कही जा सके कि कन्विंसिंग टाइप से ये तेजी आई है। 44,860 के आसपास से आज
44,000 ऑलमोस्ट 500 के आसपास आ गया है लास्ट 2 दिन में। और मैक्सिमम मूव इसमें गैप अप के साथ ही आया है। गैप अप हालांकि ऊपर की तरफ जाके फिर एक उसी जगह क्लोजिंग, ऊपर की तरफ जाके जहां ओपन हो रहा है उसी जगह क्लोजिंग। तो इंट्राडे स्क्रीन पे मूवमेंट नहीं है, ना ही थर्सडे को स्क्रीन पे मूवमेंट है, ना ही फ्राइडे को इतना बड़ा स्क्रीन पे कोई मूवमेंट है। कॉल पुट जिसने भी लिया वो थर्सडे को भी बर्बाद हुआ। हाँ, आज के दिन जरूर अगर वो टाइमली बुक कर रहा होगा तो थोड़ा बहुत पैसा बना पाया होगा। और सी के कोई इतने ज्यादा मूव क्या कहते हैं करे नहीं है। रीजन उसका क्या है? आपका विक्स आज फिर से 4 से 5% डाउन था। तो विक्स तो एक ऐसी चीज हो गई है जिसका कोई औचित्य रहा ही नहीं है मार्केट में। और आरबीआई का इवेंट तो एक नॉन इवेंट टाइप चीज हो गई है, ठीक है, जिसमें सब कुछ पहले से लोगों को पता होता है। पर एक किसी कोई अगर ये गुड न्यूज होती, मतलब अगर कोई मतलब इवेंट को अगर बुल्स को प्ले करना था तो बुल्स को 44,500 को आज काट देना था, वो नहीं काटा। बियर्स को ट्रेड करना था तो भाई उसको 44,200 को काट देना था। तो कोई भी मार्केट में मतलब बैंक निफ्टी में अपना वो साबित नहीं कर पाया कि हाँ हम थोड़ा राइड करना चाहते हैं, अब थोड़ा हम सीट पे बैठना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं सिर्फ इन 3 कैंडल के पैटर्न को देखूं और प्राइस जो है आपका ऊपर से नीचे की तरफ आया है, तो एज पर पैटर्न एक ब्रेकडाउन हमको मिलना चाहिए और नीचे की तरफ ये एक वेव हमको बनती हुई दिखनी चाहिए। एज पर पैटर्न जो देखिए, कोई कुछ रीड करेगा, कोई कुछ रीड करेगा, सबकी अपनी अपनी स्टडी है, कोई गलत नहीं है ना। मैं ये रीड कर पा रहा हूँ फिलहाल चार्ट से, तो मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऊपर की तरफ यहाँ पे मल्टीपल भैया रेजिस्टेंस है, ये है, ये है, ठीक है, ये है। 44,800 तक रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। आप कैंडल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये तो चलो नीचे की अगर मैं लगा लो तो ऊपर जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, एक एक कदम पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। 44,500 भी रेजिस्टेंस है, 44,600 भी रेजिस्टेंस है, 44,800 भी रेजिस्टेंस है। यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस बहुत है, ठीक है। तो बाय करना भैया खतरे से खाली नहीं है, ये यहाँ पे दिख रहा है। बट फिर भी अगर कोई बाय करना चाहता है तो वो 44,500 के ऊपर ही करे। ये लेवल क्रॉस होता है तो इंट्राडे में आप तेजी कर सकते हैं। इंट्राडे में 44,620, 44,680 एंड 44,800 के आसपास, इससे ज़्यादा मैं नहीं देख पा रहा हूँ अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मंडे की बात करूँ। और जब मैं अभी चीज़ें बात कर रहा हूँ तो आपके साथ गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है यूएस मार्केट में। इस प्रकार से ये लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि 44,500 खूब कोशिश करी, 2 3 बार अटेम्प्ट किया निफ्टी, बैंक निफ्टी ने, वो आज काट नहीं पाया। 44,500, 44,500, तो ये लेवल दिखा रहा है कि मंडे को ये लेवल कटे तो एक बार को आप तेजी कर सकते हैं। तो ये जो विक बनती हुई दिख रही है आपको, ये एक अटेम्प्ट ले सकता है। 44,680, 44,800, ये इस जोन में एक बार, चलिए हम एक बार ना छोटे टीएफ पे ले जाके खींचते भी हैं इन चीजों। या करेक्ट, देखिए सबसे पहले तो यही एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, 44,620 जो मैंने आपके साथ शेयर किया अभी, है ना। 44,600 ही मान के चलिए। फिर ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब आप इंट्राडे अच्छे से लेके बुक करना जानते हो तो इसको लगाओ 15 मिनट के चार्ट पे। तो ये जोन अगर क्रॉस होता है, यहां पे आए, ठीक है, 44 मान लीजिए आपने इस लाइन के ऊपर, हाल तो मैं इतना इन चीजों का ज्ञान देता नहीं हूँ ना, मैं करता हूँ ये वाला ऐसा कुछ ट्रेड।
मिनी ऑन ट्रेड 3 से 4 दिन के लिए लेता हूँ, उसका एक एसएल लगा के, ये ठीक है, 44,500 यहाँ निकलेगा तो 44,620 से लेके इस जोन में जाएगा। इस जोन को क्रॉस कर लेता है तो फिर इस जोन के अंदर इतना आप ये ट्रेड कर सकते हैं, ये आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसके यहां पे जाते ही जरूर से जरूर प्रॉफिट को बुक करना है, जरूर प्रॉफिट को बुक करना है ना। और ये जो यहाँ पैटर्न बना हुआ है, हालांकि आप कुछ बोल नहीं सकते, पर यहाँ से डाउन मूव आने के भी चांसेस है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ऐसा दिखे। लेवल्स को फॉलो करिए, लेवल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 44,500 अबव तेजी है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो जरूर यहाँ पे जा सकता है मार्केट, इसके ऊपर निकलेगा तो जरूर यहाँ पे जा सकता है, यहाँ निकलेगा तो डेफिनेटली आपको स्क्रीन पे फिर ये 45,100 तक का लेवल दिखा सकता है, ठीक है। ये आ सकता है अगर इस प्रकार से तेजी होती है। इसके चांसेस मुझे 30% लगते हैं, ऐसा होगा तो, ठीक है, ऐसा होगा, मुझे इसके चांसेस 30% लगते हैं। यहाँ पे अगर पहुंच भी गया तो रेजिस्टेंस नीचे की तरफ इसको आना है कहाँ पर, जो मुझे 60 to 70% लगता है वो है इस जगह। फोर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड से लेके 800 के बीच में, यहाँ तक 43,600 से लेके 43,800 के बीच में एक बार इसको आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब इसके लिए नीचे की तरफ, ठीक है, इसको कैसे जैसे ही 44,280 एक सपोर्ट का लेवल है, ये लेवल कटता है, सिर्फ ठोकना है, सिर्फ ठोकना है। कोई गैप डाउन वगैरह मिलता है ना तो बिंदास सेल में बैठ जाइएगा, ठीक है, बिंदास सेल में बैठ जाइएगा आज के क्लोजिंग प्राइस को एसएल डाल के। आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 44,370 के आसपास, ये आपका एसएल हो जाएगा। कोई भी 50 60 70 80 पॉइंट का गैप डाउन मिलता है, 44,280 कट के जैसे ही नीचे ट्रेड करे, नीचे की तरफ सेल में बैठ जाइएगा। आपका टारगेट सीधा 43,800 है, सीधा, ठीक है। तो हो सकता है इससे भी नीचे चले जाओ। तो बुल का लेवल निकल रहा है 44,500, दैट टू विद कॉशियस अप्रोच, इंट्रा डे के लिए ही बाय करना है ना। अब कोई बोलेगा ऊपर जाके भी आप बोल रहे हो 45,100, देखिए भाई, ये ऊपर जाके भी नीचे सरक सकता है, पर नीचे जब भी ये 44,280 को काटेगा तो टारगेट, पहला ही टारगेट 43,800 है, ठीक है। और ऊपर जाने की कंफर्मेशन आपको कॉशियस अप्रोच लेके ट्रेड करना पड़ेगा। आप सारे पॉइंट कैप्चर अगर करना चाहते हैं तो, मतलब मैं नहीं करना चाहूंगा, मैं 44,500 के ऊपर निकलेगा तो 100 सवा 100 पॉइंट ही लेना चाहूंगा। ये जो जोन है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये अगर क्रॉस होता है तो मैं ये 100 सवा 100 पॉइंट छोड़ना चाहूंगा यहाँ पे, ये फिर मैं ट्रेड करना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना ही लेना चाहूंगा, यहाँ मैं फिर से एग्जिट कर लूंगा। इसके ऊपर निकलेगा तब मैं आगे के 200 250 पॉइंट लेना चाहूंगा। तो मैं सारा मूव कैप्चर नहीं करना चाहता ये वाला। नीचे अगर जाता है तो मैं सारा मूव कैप्चर करना चाहता हूं, क्योंकि प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे करेक्ट होके आया है। हाँ, अब ये इसके ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज करने चालू कर देता है तो फिर तेजी करेंगे नए एटीएच के लिए, फिर हम कैरी करके भी जाएंगे, पोजीशन को लेके भी जाएंगे, पोजीशन को ऊपर बना के भी जाएंगे। बट उसका सीन सिनेरियो कैसे बनता है वो मैं मंडे को डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल जो है चीजें वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नीचे की तरफ प्राइस आपको करेक्ट होता हुआ दिखता है, कहीं भी आपको 44,000 के आसपास क्लोजिंग मिलती है,
कहीं आप पुट को कैरी फॉरवर्ड रखिए, ठीक है, पुट को जो है कैरी फॉरवर्ड रखिए। तो ये हो गया बैंक निफ्टी, जो मुझे अगले सप्ताह के लिए थोड़ा सा नजर आ रहा है। तो बी ऑन सेल साइड बिलो, समराइज कर देता हूँ, 44,280, ठीक है। बी ऑन बाई साइड अबव 44,500। दोनों में अप्रोच में क्या फर्क है, वो पिछले 10-15 मिनट, 10 मिनट शायद मैंने लिए हैं, वही आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं हम निफ्टी पे। ये रहा निफ्टी। निफ्टी में एक वीकली चार्ट पे बढ़िया कैंडल बनी है, छुटकू सा एक हैमर बना है, थोर वाला हैमर तो नहीं है, पर एक हैमर कैंडल बनी है, और इसने पिछले वीक की क्लोजिंग के ऊपर क्लोज किया है, ठीक है, ऊपर क्लोज किया है। ये इसमें डिफरेंस है बैंक निफ्टी से। और फ्राइडे को ऊपर जाके क्लोज करना वीकली, मतलब कैंडल तो बढ़िया दिखा रही है, और ये भी दिखा रही है कि एक बार ये ऊपर जरूर जाएगा, सोमवार को खुलना जरूर चाहिए ऊपर, है ना। आज का हाई क्या है, 675 काटा था कि नहीं, 674.90। अच्छा जी, बढ़िया है, 674। ये थोड़ा सा ज्यादा, ये इस, मतलब बॉडी तो इसमें भी आपको कोई किसी कैंडल में खास नहीं दिखेगी। इंट्राडे आप स्क्रीन पे नहीं ट्रेड कर पाए होंगे, ना थर्सडे को, ना फ्राइडे। हाँ, अगर आप कैरी फॉरवर्ड जरूर कर रहे हैं तो मॉर्निंग में जरूर 70-80 पॉइंट, 90 पॉइंट का आपको गैप अप देखने को मिला है पिछले 2 दिन में, लास्ट 2 डेज में। तो वहां जरूर शायद आपका पैसा बनेगा, स्क्रीन पे तो तेजी करने में पैसा नहीं बना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो दोस्तों, ये रहा, दोनों में एक डिफरेंस है बस। बैंक निफ्टी जो है वो इस प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये थोड़ा सा इस कंसोलिडेशन के जोन में आ गया है ना, इस कंसोलिडेशन के जोन में आ गया है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा मंडे के लिए, नोट कर लीजिए इस लेवल को। अच्छा, वही तो जोन है यार, भैया देखो, हल्का सा कहीं को नीचे मिले आपको, ठीक है, यहाँ कहीं पे मिले, मतलब समझिएगा जरा, ये ऐसे करके कहीं मिलता है तो 19,630 के आसपास आप बाय करिए, विद 600 के एसएल के साथ, यहाँ से। तब ये मूव आप एक बार कैप्चर कर सकते हैं, 19,720 से लेके 19,740 के बीच में। पर यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, ट्रिपल टॉप टाइप की जगह है ये। तो यहाँ पे एक बार निकल जाना है, इसके ऊपर बाय करना है आपको 19,750 को, अगर काटता है तो 19,750 को अगर काटता है तो गैप अप ही मिल जाता है, तो फिर वेट करिए, अगर ये लेवल कटता है तो ही बाय है, अगर गैप अप होता है। अगर गैप अप होता है तो 19,750 को कटने दीजिए, नहीं तो आप एक अटेम्प्ट 19,630 के पास ले सकते हैं, विद एस एल ऑफ 19,600। ये जो पैटर्न है, ये इस प्रकार से प्ले आउट हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से ये एक वेव बन सकती है, वो भी 630 के आसपास से अटेम्प्ट करिए, बट कंडीशन इज ये नहीं ब्रेक होना चाहिए, दिस की लेवल, ये एक ब्रेक नहीं होना चाहिए, 19,600, ठीक है। तो आप एक बार तो तेजी कर सकते हैं। दूसरा, मुझे क्या लगता है भैया, ये ऊपर जाए कहीं भी जाए, जो भी है, मंडे को एक बार जा, ये लेवल टॉप तो कटना चाहिए एक बार, ठीक है, पर हो सकता है भैया ना भी कटे, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था, बिलो 19,500। आज का लो, आज का लो इंपॉर्टेंट रहेगा ना, आज का लो क्या है,
हाँ 19,589.90, ठीक है, 19,589.90, ये लेवल अगर नीचे की तरफ कट जाता है तो सेल है बैंक निफ्टी, सॉरी सेल निफ्टी। तब एसएल क्या हो जाएगा, 19,630, ठीक है, 19,630 एक सपोर्ट का लेवल है, आपने देखा होगा बड़ा रेंगता है इधर, तो ये एक सपोर्ट का लेवल है, इसको तोड़ के नीचे की तरफ कल आज की कैंडल का लो काट देता है, तो इसको एसएल रखते हुए सेल करिए, ठीक है, इसको एसएल रखते हुए सेल करिए। और ये खराब हो जाएगा जिस दिन इसने 19,480 के नीचे एक क्लोजिंग दे दी तो। इतना ही है भाई निफ्टी में। ऊपर की तरफ गैप अप होता है तो 750 को कटने दीजिए, थोड़ा सा फ्लैट टाइप मार्केट खुलता है तो 19,630 के आसपास से बाय कीजिए ऊपर के लिए विद एसएल ऑफ 19,600। एक ये अप्रोच रखिएगा, है ना। और दूसरी अप्रोच क्या रखिएगा, अगर भैया 19,589.90 ये आज का लोवेस्ट प्राइस है जो स्क्रीन पर आया था, ये लेवल अगर कट जाता है तो 19,630 को एसएल लगा के फिर आपको सेल करना है निफ्टी फॉर द टारगेट 19,480। यही मैं दे रहा हूँ पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 19,000, एक क्लोजिंग मिली थी ना 435, ये दूसरा टारगेट है। और तीसरा टारगेट है 19,334। ये है भैया मंडे ट्यूसडे आप कह सकते हैं, मंडे ओब्लिक ट्यूसडे तक का व्यू, 2 दिन का व्यू, ठीक है। पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है अंदर की तरफ से जितना मैं प्राइस एक्शन देख पा रहा हूँ, या तो भैया गिरना ही चालू हो जाएगा या फिर ऊपर जाके एक रिवर्सल दे देगा। ऊपर जाता है तो रिवर्सल का वेट करना है, अपने जोन में जाना है, वहाँ से हल्का सा रिस्क लेके, जैसे आज भी हमने शॉर्ट ट्राई किया था बट 630 को टाप गया तो भैया हम निकल गए, जो भी छोटा मोटा लॉस था उसको लेके निकल गए, ठीक है। ऐसा कुछ सीन सिनेरियो बनेगा तो इतना ही करके निकल जाना है, जबरदस्ती जिद में आके बैठे नहीं रहना, नहीं मुझे तो दिख ही रहा है कि ऐसा आएगा। तो ये है भैया निफ्टी बैंक निफ्टी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक का बटन दबा के प्लीज़ चैनल को अनसब्सक्राइब करिए, बट अपना टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम बहुत कीमती है अपने ऊपर, उसको लगाइए, अपनी लर्निंग पे लगाइए, उन लोगों को सुनिए जिनकी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि लॉस होता है तो प्लीज़ 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 डोंट वॉच, अनसब्सक्राइब करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना समय अपने ऊपर लगाइए, ठीक है, अपने ग्रोथ में लगाइए ना कि मेरी वीडियो देख के टाइम वेस्ट करने में लगाइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।